करते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्या? 18 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, हो जाए। करें स्टार्ट? रेडी? ओके। ठीक है, रेडी दोस्तों? कुछ रिस्पॉन्स? 17 स्टूडेंट्स, सुबह 22 ज्वाइन हुए थे, अभी 5 कम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। काइनेमेटिक्स 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेटा? आपका मॉड्यूल में मेंशन होगा, राइट? आप मॉड्यूल को देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से काइनेमेटिक। एक्चुअली सच बात बोलूं ना, मुझे भी नहीं पता कि कौन सा टॉपिक काइनेमेटिक्स 2 में और मतलब ये जो रिलेटिव मोशन वाला टॉपिक है ना, सिर्फ इसमें इसमें कंफ्यूजन है ना। मतलब रेन मैन काइनेमेटिक्स 2 में या 1 में है, पता नहीं। बट एनी हाउ वी हैव डन। एंड अभी सिर्फ आपको करना है मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ग्राफ के काइनेमेटिक्स 2 का है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स 2 के सिर्फ 3 टॉपिक्स बाकी है, फटाफट फटाफट करते हैं। ओके दोस्तों, चले। या राइट डाउन मोशन Yes, विद sir. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिखा? हेलो हेलो हेलो, कुछ 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 रेस्पॉन्स? पलक? Yes, sir. आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? Yes, sir. ओके, नाइस। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जितने लोग ज्वाइन हुए हैं इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। यस। तो बेटा मेनली क्या है कि ये चीज भी आपको आती है, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक रिलेशन पता है, आपको इंटीग्रेशन आता है, आपको डिफरेंशिएशन आता है, मतलब आपको सब कुछ आता है। बस एक बार इसको अप्लाई करने का तरीका आपको सीखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले करते हैं बेटा, बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना ही सीखना है। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ acceleration is non-uniform, acceleration is non-uniform, non-uniform मतलब कांस्टेंट नहीं है ना। का मतलब है नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। देन इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर क्या करें? तो फिर ये नीचे जो भी मेथड नोट करवा रहा हूं वो आपको करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले अभी यहाँ पर ये सारा लिखा आपने ऊपर वाला, ये पॉइंट लिखा? सर नहीं सर, सर एक मिनट ऊपर Yes, से sir. ऊपर। यस, इसको नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है। फिर मैं जल्दी जल्दी से आपको इसमें क्या क्या पढ़ा रहा हूँ वो आपको सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्सिलरेशन, इसमें नंबर 1 डाल देते हैं, एक्सिलरेशन डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी v एंड या फिर और लिख सकते हो और टाइम t, टाइम t। बेटा इस एक ही केस में, ये जो केस नंबर 1 हमने लिखा है ना, इस एक ही केस में दो चीजें मैंने ले ली है एक साथ, एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन टाइम, ये दो चीजें एक साथ ले ली है, ओके। क्लियर? एम आई ऑडिबल? सर तो अगर Yes, खाली sir. एक्सटर्नल Yes, sir. वेलोसिटी देंगे ना, क्या बेटा, क्या फिर से बोलो? मतलब अभी आपने दो केस को एक केस कन्वर्ट कर दिया ना। हाँ हाँ हाँ, यस। मतलब दो केसेस एक ही केस के अंदर आ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। यस,
ओके, चलिए दोस्तों, तो एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी और टाइम। तो एक तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो भी इसी केस में ले लिया, और टाइम वो भी इसी केस में ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहला हम केस ले लेते हैं इसमें कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। लेट, इसमें एक केस ले लेते हैं, लेट एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब वो पूरी तरह से टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे कि एक्सेलरेशन ए वो किसी फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया होगा, जैसे कि a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू साइन टी, a इज इक्वल्स टू ई रेज टू टी, a इज इक्वल्स टू लॉग टी, ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी या फिर आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। हाउ टू डू दैट? तो बेटा एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है ना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? बोलो बोलो बोलो, लिख Yes. सकते हैं? तो बेटा आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, बस यही चीज आप यहाँ रख लो, तो इसका मतलब ये एफ ऑफ टी हो गया। कोई दिक्कत? नो? एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो। तो आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन कोई फंक्शन ऑफ टाइम है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, वो डी बाई डी टी होता है। तो आप एक काम करो बेटा, ये डीवी को इधर रख लो, और क्योंकि एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए डीटी को वो टाइम वाले फंक्शन की तरफ ले जाओ। तो इसको मैं ए डी लिख देता हूँ, ओके। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटीग्रेट करना है डीवी, और यहाँ पर ए डी टी, ठीक है। तो बेटा आपको फाइनली किस तरह से रखना है, देखो, एक तरफ एक ही टाइप का वेरिएबल रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। एलएचएस में ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, आरएचएस में ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल। तो एलएचएस में आप देख सकते हो वेलोसिटी आ गया, आरएचएस में देखो एक्सेलरेशन एंड डीटी आ गया, बट एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो सिर्फ टाइम का फंक्शन है। आर यू गेटिंग? यस बेटा, मेरी बात समझ पाए? सर वापस So, बोलना एक बार। मेरा कहने का मतलब है आपको एक साइड में एक ही टाइप के वेरिएबल रखने हैं, ऐसा नहीं कि इसी तरफ वेलोसिटी भी आ गया, टाइम भी आ गया, सब एक ही साथ रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एलएचएस में एक वेरिएबल रहेगा, आरएचएस में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, ओके, एक ही टाइप का वेरिएबल रहेगा। क्लियर? यस सर। यस। मैंने एक्सेलरेशन और टाइम को क्यों साथ में रख लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो टाइम की फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए। क्लियर? बेटा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? यू। फाइनल वेलोसिटी अपन v मान लेते हैं, ठीक है। और बेटा ये क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन एडीटी, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है इसका मतलब, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, याद है? हेलो? Yes, sir. That will show change in velocity. यस, तो यस, वेरी गुड। तो बेटा ये आ गया जीरो से लेके टी टाइम तक, है ना, जीरो से टी टाइम तक, और ये ऐसा। तो बेटा डीवी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा वी, इसकी लिमिट लगाओगे यू से वी तक आएगा, और ये बेटा आप ऐसे ही रखोगे, क्योंकि ये ए डी टी का मतलब क्या है, ए डी टी का मतलब है फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ टाइम डी टी, ऐसे। लेकिन अब वो जो भी फंक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पाए? राइट। तो v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर दो बातें बोल सकते हो क्या, एक तो फंक्शन ऑफ टाइम जो भी है उसको इंटीग्रेट
ऑडिबल? यप, मेरी आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों? Yes, sir. या बेटा, हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव किए तब भी ऐसे ही किया था, लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। लेकिन अभी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो बेसिकली आपको सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओवर, बस इतनी सी बात है। पहले इसको कॉपी कर लो, जल्दी से नोट करो इसको। सर आपने ए को फंक्शन ऑफ टाइम या फिर वापस ए लिखा, ऐसा क्यों? बेटा वो मतलब ये कहने का मतलब हर जगह यही करना है आपको। वो ये तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है कि एरिया अंडर एफ टी का मतलब एटी कर्व है। ठीक है ना, बात समझ आया आपको? यस सर। या चीज वही है, आपको फंक्शन रखना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मतलब इसका मीनिंग वही है ना। हाँ जी, इसको जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। क्लियर? डोंट वरी, एग्जांपल्स करेंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले जल्दी जल्दी से कॉपी कर लो इसको। हो गया ये सबका? Cool down a bit. ये ठीक है, तो बेटा इससे आपको ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन टाइम आपको मिल जाएगी, है ना। और टी की वैल्यू दे रखी है, तो फिर टी की वैल्यू डाल दोगे तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ इसी में आगे आपको क्या मिल रहा है, देखो। वेलोसिटी लेट से फंक्शन ऑफ टाइम है। वेलोसिटी क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करोगे आप? वेलोसिटी को लिख लोगे dx/dt, और ये क्या है? ये f ऑफ t है ना। कोई कंफ्यूजन? नो, मैं डायरेक्टली इस चीज को आगे No, sir. बढ़ाता हूँ बेटा। तो dx इज इक्वल्स टू, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है इसलिए dt को भी इसके पास ही ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो dx इज इक्वल्स टू vdt, इंटीग्रेशन साइन लगा लो डायरेक्टली। क्या लगा लो? इंटीग्रेशन साइन। सो व्हाट विल हैपन? अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो इस चीज को, है ना। जस्ट इंटीग्रेट करो और काम चला लो अपना। सर नाउ व्हाट एक्सेलरेशन विल इज यू इक्वल डू? टू फंक्शन ऑफ टाइम ना? हाँ बेटा, सबसे पहले एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम था, वो चीज तो अपन ने सोल्व कर ली, पूरा सॉल्व कर लिया, है ना। लेट से वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे? तो इस तरह से करोगे, ठीक है। ये चीज भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। या तो अब इसमें क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो टी इज इक्वल टू 0 से कोई टाइम टी तक। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, जहाँ पर वेलोसिटी क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ टाइम है, जो भी फंक्शन दे रखा होगा वो यहाँ डालना पड़ेगा। तो इससे आपको समझ आ गया कि ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल्स टू वी डी टी। क्लियर? आप यहाँ से क्या बोल सकते हो बेटा? displacement is equals to area under velocity time curve. Clear? Displacement is equals to area under velocity time curve. ठीक है, velocity time curve. Copy paste this fast. इजी है ना। देखो, आपको सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने को। एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जब भी टाइम का फंक्शन हो और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, v इक्वल्स टू dx by dt, है ना। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है, a इज इक्वल्स टू dv by dt। ओके, सर तो आपने वेलोसिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम वो अज्यूम किया था ना खाली? हाँ Let- बेटा, वो फंक्शन ऑफ टाइम ही है, v की जगह आपको f ऑफ t डालना है लास्ट में, है ना। ठीक है, यस सर। वो आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए आप जस्ट इसको नोट कर लो और समझ लो कि हो क्या रहा है। ये तो समझ पा रहे हो ना कि कर क्या रहे हैं हम लोग, कि नहीं?
हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आता है। अरे हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, सब समझ आएगा। ये बेटा काइनेमेटिक्स 2 चल रहा है। हाँ, विच लेक्चर वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं आपको शेयर कर दूंगा सब, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इतने सारे लेक्चर है। डेट वाइज आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे सेकंड लेक्चर। लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। इवन आई डोंट रिमेम्बर कि विच लेक्चर इज दिस। सर आज पहला लेक्चर ही है ना काइनेमेटिक्स 2 का, तो सेकंड लेक्चर। ओके, सेकंड लेक्चर है, ओके। तो सर वो रेन वाटर फर्स्ट वाज रिवर बोट। हाँ, रिवर बोट, काइनेमेटिक्स 1 में रेन था मैन। क्या रेन मैन का? अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप वो है ना एक बार आपका मॉड्यूल खोल के देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक काइनेमेटिक्स 1 में आता है और कौन सा 2 में आता है, ओके। यस सर। उसमें लिखा हुआ है, उसमें सेग्रीगेट किया हुआ है दोनों को, इतना टेंशन मत लो। एग्जैक्ट काइनेमेटिक्स 1 और 2 की बाउंड्री तो मुझे This भी नहीं is पता है। the 11th lecture of kinematics. 11th लेक्चर ऑफ बेटा, एक्चुअली काइनेमेटिक्स 1 2 कुछ नहीं होता, ओनली काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है। वो तो पेस में डिवाइड किया हुआ है ना, ठीक है। बाकी ओवरऑल काइनेमेटिक्स ही होता है, कहीं पे भी 1 2 आपको नहीं मिलेगा सिवाय पेस के। नोटेड दोस्तों, इतना सबने नोट किया? यस सर। यस। अभी यहाँ पर अपन बी वाला केस ले लेते हैं इसका, कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बेटा एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? अभी वेलोसिटी का फंक्शन है, तो क्या करोगे? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है और आपको किसी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए, है ना, या फिर आपको किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो देखो, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन वेलोसिटी एट टाइम टी, टाइम टी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, हमें पता है ए होता है डीवी बाई डी टी। डू यू एग्री? ये सुनो, हेलो यस सर। बेटा मेरी, Yes. हाँ आप मुझे एक बात बताओ कि या मैं यहाँ पर मैं ए डी टी लिखूंगा, या फिर dt को उधर ले जाओ और dv के नीचे a लिखो, दोनों में से क्या करूं? आप बताओ। Take dt on that side. Make it dv equal to adt. dv इज इक्वल टू a dt यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, टाइम का नहीं। समझ आ रहा है? मैंने आपको क्या बोला था, वन साइड ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, एक तरफ एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। और बेटा ये एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का फंक्शन है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी एक तरफ ले लो, तो बेटा डीवी और नीचे ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि ये किसका फंक्शन है बेटा? डीवी इज, सॉरी, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मेरी बात समझ आई? हेलो बेटा, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यस सर। बेटा आपको वन टाइप ऑफ फंक्शन वन साइड रखना है, ठीक है। जैसे कि इस तरफ मैंने सिर्फ टाइम का फंक्शन रखा और इस तरफ मैंने सिर्फ वेलोसिटी का फंक्शन रखा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है ना, इसलिए। अभी क्या करोगे? इंटीग्रेशन करो। यहाँ dt किस टाइम से 0 से लेके t टाइम तक, और यहाँ पर बेटा dv अपॉन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बेटा फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। दैट्स ऑल, दिस इज द मेथड। क्या आपको सर समझ वो आया? dv by a का लॉजिक नहीं समझा। बेटा एक बात बताओ, आपको बोल दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर, है ना, ठीक है। Okay. आपको पूछ लिया किसी टाइम टी पर वेलोसिटी क्या होगी, क्या करोगे आप लिखोगे यहाँ पर dv अपॉन dt, है ना, इज इक्वल एक्सेलरेशन dv अपॉन dt इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यही लिखोगे ना? हेलो, Yes. अरे a इज इक्वल टू वी स्क्वायर है, a Yes, का sir. मतलब क्या होता है? dv बाई dt होता है। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी, इंटीग्रेशन करना है तो सेम टाइप ऑफ फंक्शन एक साइड ही रखना है, मतलब तो वेलोसिटी वेलोसिटी की सारी टर्म्स एक तरफ रखनी है, टाइम टाइम की दूसरी तरफ रखनी है। अब आई बात समझ?
दिशा। यस सर, समझा। हाँ, तो अभी देखो देखो, ये वेलोसिटी वेलोसिटी वाली टाइम सारी टर्म एक तरफ रख ली और टाइम की टर्म दूसरी तरफ ले गया। यहाँ सिर्फ वेलोसिटी वाली चीजें हैं, यहाँ सिर्फ टाइम वाली चीजें हैं। अब हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। बस यही एक लॉजिक है। ओके, आपको एक तरफ एक ही टाइप की टर्म्स रखनी है। क्लियर? बस इतना आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को उसके नीचे ले गया, वरना टाइम का फंक्शन होता तो dt के साथ रखता, ए dt लिखता। लेकिन वेलोसिटी का फंक्शन है, इसलिए वो वेलोसिटी के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में वो डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। ठीक है बेटा जी, डन? समझ पाए? Yes, sir. यस, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट। आगे बढ़े बेटा। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने से आंसर मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, केस नंबर 2। बेटा केस नंबर 2 लिखो। Sir, can you please wait 1 second? I was या copying that. नोट डाउन दिस। सर तो खाली इंटीग्रेशन करना रहेगा, मतलब हर क्वेश्चन हाँ में खाली बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ हेलो। सर। डन। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। अब आपको बोल दिया कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो, नेक्स्ट आपको बोल दिया कि केस नंबर हाँ जी दोस्तों, नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस। sir. एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है v एंड पोजीशन। देखो एग्जांपल करेंगे ना तो ये सारी चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है ना। इसलिए टेंशन मत लो इस चीज की, ठीक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। तो एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और पोजीशन, मतलब a इज इक्वल्स टू, लेट्स से f ऑफ x आपको दिया है। एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो आप क्या करोगे? तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, v dv बाई dx। क्यों मैंने ये यूज किया? क्योंकि आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करनी है और ये फंक्शन x का है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में x जरूर आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है आपको? एक्सेलरेशन v dv बाई dx। डू रिमेंबर? बताया था मैंने ये। हेलो।
रिद्धि, दिशा, पलक, हर्षिल। सर सर ये फॉर्मूला वापस बताएंगे? डीवी बाई डी एक्स समझा, ये एक्स्ट्रा भी कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, फिर डीवी बाई डीएक्स भी समझ में नहीं आना चाहिए था बेटा। आपको एक्सेलरेशन डीवी बाई डीटी पता है, राइट? हेलो, यस। एक काम करो बेटा, मैं इसमें 1 को मल्टीप्लाई करूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। नहीं। No. नहीं, 1 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, मैं 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मैं डीएक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है? इसी चीज नहीं। को न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? कैन आई डू दैट? यस। Yes, अब sir. एक काम करो बेटा, इस dx के नीचे ये वाला dt लिख लो, है ना? तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे मिल रहा है dx बाई dt इंटू dv बाई dx। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ इनकी जगह चेंज की, dx की जगह dt लिख लिया और इस dt की जगह dx लिख लिया। आर यू गेटिंग? ध्यान से देखो, कुछ भी फर्क Okay, पड़ा yes, क्या इसको? dx by dt is v. या एंड dx बाई dt होता है वेलोसिटी v, और ये dv बाई dx बच गया। बेटा एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला मिल गया, v dv बाई dx मिला। हेलो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? तो v dv ये हो गया, और इधर आपको a dx मिल गया। अब मैंने एक्सेलरेशन को dx के साथ क्यों रखा? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x है, तो x वाली सारी टर्म्स एक साथ होनी चाहिए, राइट? समझ आया? हेलो, चलो यस सर। समझ पाए, गुड। तो अब देखो, यहाँ पर v dv इंटीग्रेट कर लो, और यहाँ a dx इंटीग्रेट कर लो। कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा? ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, और ये कोई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। क्लियर? दैट्स ऑल, डन, फिनिश। ओके, कर पाओगे? अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आप कर पाओगे कि नहीं, ठीक है? चलिए, रेडी? सर 2 मैथ्स लिख रहा हूँ। कॉपी कर लो इसको। बेटा ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्या क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, है ना? वो सारे फॉर्मूलाज मैं अभी एक साथ लिखूंगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि आपको आता है कि नहीं, ठीक है? ओके, डन। बेटा कोई कंफ्यूजन? सर थोड़ा वापस कर दीजिए ना। बेटा जो भी मैंने पढ़ाया मैं एक क्विक रिवीजन आपको कर दूंगा, डोंट वरी, है ना? एट लास्ट, क्लियर? एनी एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, ठीक है? फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? एक्सेलरेशन का वी डी वी बाई डी एक्स। तो बेटा आपको ये सारा कुछ करने के लिए क्या क्या आना चाहिए, है ना? ये सारा कुछ जो वेरिएबल एक्सेलरेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला आना चाहिए, a इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला सबको आता है? यस? Yes, sir. ओके। दूसरा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये आपको याद है?
बोलो। हेलो हेलो हेलो। all of you remember this? Yes, sir. नेक्स्ट E is equals to VdV by dx। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू dV by dx, रेट ऑफ, वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना, या फिर स्लोप ऑफ vx कर्व। दैट्स ऑल बेटा। ये इतना आपको आता है तो आपका काम तो हो गया, और क्या चाहिए। तो सर खाली 3 याद रखने का है ना? क्या हुआ बेटा। खाली 3 ही याद रखने का है ना? हाँ बेटा, ये 3 ही याद रखना है, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। याद आया। ऊपर क्या किया था, इन्हीं को तोड़ मरोड़ के अपन ने यूज किया था बस। हाँ सर। हाँ, ये तो मैंने फॉर्मूला रिवाइज कराया है आपको। ये 3 फॉर्मूला आपको याद है तो आप पूरा मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल करते हैं, आपको सब समझ आएगा बेटा। थ्योरी खत्म हो गई इसकी, ठीक है, इसकी थ्योरी खत्म, इतनी सी है। एग्जाम्पल से आपको सब अच्छे से समझ आएगा। देखो सबसे पहले मैं दे देता हूं, इफ position of a particle, position of a particle moving along x-axis, along x-axis is given by x is equals to t square minus 3t plus 5, सॉरी -5 लिखना है ना, -5। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं। और एक काम करो, इस टी स्क्वायर को ना टी क्यूब कर लो, ठीक है, इसको भी चलो 15 कर लो, हो गया आपका काम। हाँ, फाइन। नंबर 1, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ठीक है। नंबर 2, एक्सिलरेशन एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, या हाँ ठीक है, डन। सॉल्व करके बताओ जल्दी से बेटा। यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत है क्या, पहले ये बताओ, यस और नो। नो No, sir. डेरिवेशन। नो, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड Differentiation. करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पोजीशन दी है, एक्सेलरेशन थोड़ी दी है, और उस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। करके दिखाओ जल्दी से, बहुत बार कर चुके हैं ये चीज, राइट। तो करो, एक्सेलरेशन फाइंड करके बताओ, और मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल। चलो जल्दी से। टाइम टी पर एक्सेलरेशन वेरिएबल आता है या कांस्टेंट आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या करूं, इट्स आपको वेलोसिटी वेरिएबल। फाइंड करना है। v इज dx by dt, राइट। dx by dt करके देखें तो क्या आता है, 3t स्क्वायर माइनस 3, दैट्स ऑल। क्लियर बेटा। ये फंक्शन ऑफ टाइम है ना, इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल और किसका फंक्शन है बेटा, टाइम का फंक्शन है ना। ओके, तो कितने सेकंड पर फाइंड करना है, तो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड फाइंड करना है ना, तो टी की जगह 5 डाल दो, तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये आ रहा है 75 माइनस 3 इज 72 मीटर पर सेकेंड। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। No, sir. नो। No, sir. अब बेटा एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। इसको अब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना। हाँ जी। अब वेलोसिटी क्या है आपके पास, 3t स्क्वायर माइनस 3, है ना। जो वेरिएबल वाला होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है, ऐसा नहीं कि 72 को डिफरेंशिएट करने बैठ जाओ, है ना। जो 3t स्क्वायर माइनस 3 जो टाइम का फंक्शन है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या मिलेगा बेटा, 6t। 3t 60. स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो आपको लिखना ही नहीं है, तो सिर्फ 60 आंसर आया। बेटा ये वेरिएबल है या कांस्टेंट,
वेरिएबल है ना, फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा? बहुत स्लो रेस्पॉन्स है, क्या बात है बेटा। तो 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन आ गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स ऑल, ओवर, फिनिश, खत्म। कोई डाउट? एनी डाउट? No, sir. नो। बेटा ये तो हो गया स्ट्रेट क्वेश्चन, पोजीशन से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना। लेकिन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है एंड आपको वेलोसिटी एंड पोजीशन फाइंड करना है, तो आपको इसका रिवर्स यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? राइट? पोजीशन से वेलोसिटी तो डिफरेंशिएशन, लेकिन वेलोसिटी से पोजीशन तो इंटीग्रेशन, है ना। इसी तरह से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन। गॉट इट बेटा, समझ आया? बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ये 3t स्क्वायर क्यों आया? ये टी क्यूब माइनस 3t माइनस 15 का डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलता है? 3t स्क्वायर माइनस 5 ना। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो बेटा t की जगह 5 डालोगे कि नहीं डालोगे? ये हम ऑलरेडी कर चुके बेटा, याद आया? वंस अपॉन ए टाइम। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको समझ आया? किसी को डाउट हो तो प्लीज ऑरली पूछो। सर डिफरेंशिएट का पढ़ने का, इंटीग्रेट का पढ़ने का आप वापस से कब बोलोगे? बेटा आपको पता है ये चीज बाद में बार बार थोड़ी बतानी पड़ती है। आप एक बात बताओ, आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया और वेलोसिटी पूछ लिया, क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। डिफरेंशिएट। आपको डेफिनेशन याद है? वंस अपॉन ए टाइम आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करना है, राइट? क्लियर? यस सर। हाँ, लेकिन आपके पास वेलोसिटी है और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करोगे, a इज इक्वल टू dv बाय dt होता है, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन फाइंड करने पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है, करेक्ट? यस सर। लेकिन इसका उल्टा पूछ लिया आपसे कि एक्सेलरेशन दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी फाइंड करके बताओ, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर, गॉट इट। हाँ, तो बेटा डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो इसको उल्टा करने के लिए बोलते तो बेटा रिवर्स प्रोसेस इज इंटीग्रेशन, राइट? ऐसे करना है। अभी मुझे लगता है आप सबको समझ आया होगा। आया क्या बेटा? यस। पक्का? Yes, sir. बेटा प्रणव, आपको आया क्या? प्रणव, गुड, ठीक है ना। अब आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं सर 5 का स्क्वायर क्यों किया? बेटा ये 3t स्क्वायर माइनस 5 है ना, इसमें t की जगह 5 डाल दिया तो 5 सेकंड पर स्पीड मिल वेलोसिटी मिल गई। नीचे आपको एक्सेलरेशन 6t मिला, पर t किसी टाइम t पर है ना, 5 सेकंड पर आपको फाइंड करना है, तो t की जगह 5 डाल दो, जो 30 आ जाएगा, ऐसा बस। बेटा ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप यदि अपने क्लास नोट्स पलट के देखो ना पेजेस, तो आपको मिलेगा फिर से, है ना। अब ये जो करने kinematics जा one रहे में हैं था। वो न्यू है। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो सुमेश? हेलो। This was in kinematics one as well. यस, दिस वाज इन काइनेमेटिक्स 1 एज वेल, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, ठीक है। यस, अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला काइनेमेटिक्स 2 का है, ठीक है। बेटा आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, सो क्वेश्चन इज an object start moving from rest, moving from rest at t is equals to 0। बेटा t is equals to 0 पर वो रेस्ट में था और वो मूव करना स्टार्ट करता है, एंड इसका एक्सेलरेशन है ना, एंड its acceleration is given by a is equals to 60। दिख रहा है बेटा आपको? यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, तो देखो 60 जो पहले ऊपर 60 था ना, वही यहाँ पर भी दे दिया 60, है ना। या बट आपको इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 60 आपको बोल दिया। अब आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज, या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं, फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी एट टाइम t, किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करो, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पर था,
है ना। नंबर 2, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम टी। किसी जनरल टाइम टी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। क्या आप इसको कर सकते हो? बेटा ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया ना उसका रिवर्स है, ये एग्जैक्टली रिवर्स है। वहां डिफरेंशिएशन किया, अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं ये वाला? यस, क्या आप लोग कर रहे हो? तुम्हें दिशा, हर्षिल? Sir, we can try once, then you We'll can try. show the solution. Okay, all of you try once. I'm giving you just 1 minute to solve. All of you try. मैं तो करूंगा ही, आप एक बार ट्राई कर लो बेटा, क्या पता हो जाए, है ना। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए आप उसको ऊपर थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन छुप गया, एक मिनट। करना स्टार्ट कर जाए और उसका एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है a = 60। सॉल्व इट। Sir, just the expression, or we have to actually plug in the limits and check the बेटा आपको get the देखो answer. आपको क्या करना है, हाँ आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसको जो dt को जिधर जाना चाहिए, dv को जिधर रहना चाहिए वैसे रख के इंटीग्रेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखना है, फाइनल वेलोसिटी को v रखना है, लिमिट्स आपको इस तरह से रखनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 60 डालनी है, पूरा इंटीग्रेट करना है और फाइनली जो फंक्शन आता है वो फाइंड करना है ना। तो फाइनली आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। ओके, बात समझे? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिलेगा, वो आपको फाइंड करना है। कम ऑन, इजी है बेटा, ट्राई कर लो। मैं हाँ जी, आपके पास 30 सेकेंड्स और बचे हैं, जल्दी करो। बेटा आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन है 6t। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो इसलिए इसको dv/dt लिखेंगे, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो, है ना। तो ये वेलोसिटी और ये नीचे टाइम। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 60 डाल दिया, ये टाइम वाले एक तरफ, वेलोसिटी वाले एक तरफ, तो ये dv और इधर 6t dt, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब आप डालोगे लिमिट। आपको बेटा लिमिट डालनी है, क्यों डालनी है? क्योंकि लिमिट दे रखी है क्वेश्चन में, वरना आपको कांस्टेंट सी लास्ट में चिपकाना पड़ता, पर आपको सी नहीं चिपकाना है तो लिमिट डालो। बेटा लिमिट कैसे डालोगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? रेस्ट पर था, ऐसा लिखा है देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t = 0। तो बेटा जब टाइम t = 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी लिमिट है तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, तो ये v फाइनल वेलोसिटी डाल दी। और फाइनली टाइम क्या है बेटा? आपको बोला किसी टाइम t पर, तो यहाँ फाइनल लिमिट t डाल दी। देखो इनिशियल लिमिट t = 0, फाइनल लिमिट t, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। किसी को कोई दिक्कत? फ्रेंड्स किसी को कोई दिक्कत? नो बेटा, dv का इंटीग्रेशन होता है v, लिमिट डाल दो 0 से लेकर v तक, और फिर 6t dt, तो ये होता है 6t²/2, इसका इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट आ गई 0 से लेकर t तक। ओके, आपका काम तो हो गया दोस्तों, आंसर ही आ गया। लिमिट्स रखो v-0, तो सिर्फ v = ये कैंसिल हुआ 3t², और अब t की जगह 0 डालो तो कुछ भी नहीं, तो मतलब v = 3t² इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया, आ गया, कोई सी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने लिमिट लगाई है। गॉट इट दोस्तों? फर्स्ट का आंसर सबको मिला? आयशा, Yes, एनी sir. डाउट? गुड, वेरी नाइस। चलो बेटा, किसी को डाउट हो ना फ्रैंकली सर यहाँ पूछ लेना। हाँ, पर v इक्वल्स टू आपने जो लिखा है ना ऊपर, वहां से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। कहाँ से बेटा?
बेटा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 60 क्वेश्चन में दिया था, राइट? ये आपको क्वेश्चन में दिया था। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डीवी बाई डी टी, यही होता है ना? ये तो आपको याद है, काइनेमेटिक्स 1 में भी था, यस है सर। ना? अब मैंने आपको क्या बोला था? एक जैसी चीज एक तरफ रखो, है ना? तो यहाँ पर इस तरफ देखो, ये वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है, तो एक काम करो, टाइम टाइम वाले को आरएचएस में रखो और वेलोसिटी वेलोसिटी को एलएचएस में रखो। तो यहाँ ये डीवी अकेला बच जाएगा और 6t के साथ dt पहुंच जाएगा। पहुंचा? यस। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट dv है आपके पास, 60 dt है, तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। गॉट इट? बेटा समझ पाए? हेलो? बेटा समझ आया आपको? हाँ, सबको आ गया? नाउ नेक्स्ट, अब आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताने का है। क्या बताना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे? आपके पास वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी 3t स्क्वायर आपके पास है, और किसी टाइम t पर आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला रख लो, dx बाय dt। ओके, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर, तो ये 3t स्क्वायर डाल दिया। टाइम टाइम वाली सारी चीजें एक तरफ, तो dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, यहाँ आ गया dt। कोई दिक्कत? अभी इंटीग्रेशन साइन लगा लो, ऐसे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऐसे 3t स्क्वायर dt। ओके बेटा, यहाँ पर आ जाता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, और यहाँ 0 से लेकर टाइम t। बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट x इनिशियल से x फाइनल तक। क्लियर? अभी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 3, तो एज इट इज टी क्यूब बाई 3 होता है। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो ये 0 से टी तक हो गया। अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट्स यहाँ पर डाल देंगे, तो क्या मिलेगा बेटा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, लिमिट्स डाल दी, इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच रहा है सिर्फ टी क्यूब माइनस 0 से टी क्यूब। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये आ रहा है टी क्यूब। बेटा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल गया। आंसर। कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों। Sir, isn't this the exactly previous question? No, it is not exactly as previous question, because in previous question initial conditions were not defined. Are you getting? Initial conditions previous I mean question में नहीं दी थी। the values that we are getting is the same. हाँ, या मतलब इसमें क्यूबिक इक्वेशन मिली, उसमें भी क्यूबिक इक्वेशन ही थी x के लिए, राइट? ठीक है, यहाँ पर हमने इनिशियल कंडीशंस चेंज कर दी, इसलिए बेटा इस तरह से सिर्फ टी क्यूब के बराबर आया। ठीक है, Yes, sir. प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन की इनिशियल सिचुएशन सेम कर देते हैं तो इक्वेशन भी सेम आती है। उसकी टेंशन मत लो बेटा, आप बस ये इक्वेशन कैसे करते हैं वो आप सीख लो, दैट्स इनफ। बेटा अभी सबको समझ आया क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या आप समझ पाए? नहीं? यस, कुछ तो बोलो। सर एक दो एग्जांपल और हो गए। Yes, sir. हाँ, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एक्सेलरेशन ए, कौन सा फंक्शन पसंद है आपको? बोलो। कोई भी दीजिए सर। कुछ भी दे दूं? तो एक काम करते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ टी स्क्वायर लिखा है मैंने, 6t स्क्वायर, ठीक है? फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट
from t is equals to 0 to t is equals to 2 second, given that, यहाँ लिखा है given that particle was at origin, particle was at origin at t is equals to origin at रेस्ट। बेटा पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पर था और वो भी रेस्ट में था, है ना, कैसा था, रेस्ट में था, एट टी इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 हो रहा था ना, तो पार्टिकल जो था वो तो एक तो ओरिजिन पर बैठा था और ऊपर से रेस्ट में बैठा था। चलो सॉल्व करके बताओ, ट्राई करो बेटा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है, सॉल्व इट फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, डू इट फास्ट। यस दोस्तों, ऑडिबल, वेरी गुड, नाइस। तो बेटा काफी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए इसको करके देखते हैं, पहले मैं फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करता हूँ, है ना, आप में से काफी लोगों ने कर लिया होगा, है ना। बेटा आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 स्क्वायर दिया है, एक काम करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम है इसलिए टाइम का फंक्शन वाला फॉर्मूला, मतलब dv बाई dt, है ना, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 60 स्क्वायर है। एक काम करो, टाइम टाइम वाली चीजों को एक तरफ रख लो, तो dv इज इक्वल टू 60 स्क्वायर dt हो जाएगा। ओके, आपका काम तो हो गया, ये dv है, ये 60 स्क्वायर dt है। अभी आप यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाओगे और लिमिट्स डालोगे। बेटा आपको पहले ही बोला कि पार्टिकल वाज और गिवन दैट पार्टिकल वाज एट ओरिजिन एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। बेटा लोअर लिमिट आप t इज इक्वल टू 0 डालोगे, है ना, और उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसलिए लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी भी आप 0 डालोगे, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, आप जनरल फाइंड कर लो, है ना, जनरल वेरिएबल में फाइंड कर लो, फिर लास्ट में अपन वैल्यू डाल देंगे, है ना। तो मान लिया कि किसी टाइम t पर, तो अपर लिमिट आपने t डाल दी, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो अपर लिमिट ऑफ वेलोसिटी v हो गई। क्लियर, आ रही बात समझ। यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पर v और यहाँ पर t की जगह 1 सेकंड भी डाल सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना, मतलब अपर लिमिट को 1 डाल सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट होगी 0 से लेकर v तक, 6t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या बेटा, t क्यूब बाई 3 करोगे यानी कि 2t
क्यूब, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप टाइम की लिमिट डाल दोगे 0 से t। आप लिमिट 0 से 1 भी डाल सकते हो, आंसर सेम ही मतलब आंसर आ जाएगा आपका। बट पहले मैंने वेरिएबल में डाला है ना, तो v इज इक्वल्स टू 2t क्यूब, ये आपको मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको कब फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन में t इज इक्वल्स टू 1 बोला था, तो एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड डाल दो, तो v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का क्यूब, यानी कि सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड आपको मिला। क्लियर? काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, एंड दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो? हेलो? No, sir. सर वो अपर लिमिट के में 1 डाल सकते हैं ना 1? Yes guys, am I audible? हेलो? यस सर। बेटा ये समझ आ गया ना सबको, इजी है ना? तो बोलो यस। नेक्स्ट। सर 1 डाल सकते थे ना अपर लिमिट में? हाँ, आप अपर लिमिट में 1 डाल सकते थे तो भी आपका यही आंसर आता है, ठीक है ना? यस। नेक्स्ट बेटा आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो आप जानते हो वेलोसिटी आपको कितनी मिली ऊपर वाले में, टाइम के फंक्शन की फॉर्म में मिली 2t क्यूब, है ना? इसलिए मैंने टाइम के फंक्शन में निकाला, ठीक है? इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 नहीं लगाई लिमिट। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आपको ना वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, dx बाई dt होता है, और वो 2t क्यूब के बराबर आ रहा है। dx ये रहा, 2t क्यूब dt। क्यों किया? टाइम वाले फंक्शन एक तरफ, x वाले एक तरफ, ठीक है? तो ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 से t तक। बेटा आपको इनिशियल पोजीशन क्वेश्चन में बोल रखी है, क्या बोल रही है बेटा, बोलो? 0 है ना, वो आप लिख सकते हो, ठीक है? कोई बात नहीं, आप इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन करो, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, इनिशियल पोजीशन को आप डाल सकते हो x इनिशियल, एंड फाइनल लिमिट x फाइनल। 2t क्यूब का इंटीग्रेशन होता है 2 t रेज टू 4/4, यानी कि t रेज टू 4/2 बचेगा फाइनली, और लिमिट 0 से t डाल दो आप, तो ये जनरल आपको फंक्शन ऑफ टाइम में मिल जाएगा, है ना? बेटा आपको पूछा क्या था, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा था या पोजीशन पूछा था फाइनली? बोलो बोलो बोलो। आपको पूछा था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड। ओके, आपका काम तो हो गया। ये x फाइनल माइनस x इनिशियल, और ये कितना आ रहा है बेटा, t रेज टू 4/2, लिमिट्स डाल दी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज t रेज टू 4/2। t कितना है बेटा, जब t इज इक्वल टू 4 डालोगे आपको, तो यहाँ कितना मिलेगा, सॉरी कितना, 2 सेकेंड, हाँ अभी ठीक है ना? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताना था। ये हो गया 16/2 इज 8 मीटर, आंसर ओवर। क्या आप समझ पाए? हेलो? सर आपने v की वैल्यू 2 आई है, तो आपने t क्यूब लिया ना इसमें? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मैंने 2 रेज टू 4 ही तो लिया बेटा। हेलो? Correct है sir. सही तो है बेटा, सही तो है। नहीं ऊपर वाला में सर, वो स्टार्टिंग में सेकंड वाला। बेटा वहां पर जो भी आपको फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मिला था ना, वही वाला लेना पड़ेगा ना। फंक्शन ऑफ वेलोसिटी कितना मिला था आपको ऊपर, 2t क्यूब मिला था ना, हाँ सर। वही अच्छा 2t फंक्शन क्यूब मैंने लेने का यहाँ रख सोचा लिया। हूँ। हाँ, और फिर क्लियर? यस सर, मैंने वो 2 ले लिया, इससे गलत आंसर आ गया मेरा। हाँ,
बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, इजीली आप कर सकते हो, इसमें कोई पैनिक होने की चीज नहीं है। आप देख रहे हो कितना इजी है, जैसे डिफरेंशिएशन है वैसे इंटीग्रेशन भी है, उसका रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, जस्ट लिमिट्स डाल के सॉल्व करना है। तो कैलकुलस तो अच्छे से किया था, राइट? यस यस सर। आगे बढ़े। यस यस, चलिए अभी अपन नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल करते हैं, ठीक है बेटा, इजी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, चीजें बहुत ही इजी है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन लिखो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर अ particle moving along x-axis, for a particle moving along x-axis, acceleration is given by, acceleration is given by a is equals to x, क्या दिया है बेटा, a is equals to x, acceleration is given by a is equals to x, ठीक है, a is equals to x. Find the position as a function of time. Find the position as a function of time. Find the position as a function of time. Clear? तो आपको a is equals to x दिया है और फिर बोला है कि find position as a function of time. Find position as a function of time. बेटा यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट at t is equals to 0, x is equals to 1 एंड उसकी वेलोसिटी जो थी बेटा वो 1 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, तो t is equals to 0 पर जब वो स्टार्ट करता है ना, वो बेटा x is equals to 1 वाली पोजीशन पर था और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। ट्राई दिस बेटा, यू कैन डू इट, आपको फॉर्मूला एक्सेलरेशन के सारे पता है, कोशिश करो हो जाएगा। ट्राई कर रहे हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यू कैन डू इट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही तो, एक बार आपने सोच लिया तो आपका काम हो जाएगा। बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करो, आप ये बताओ कौन सा फॉर्मूला। A is equal to v dv by dx. वेरी गुड, a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, आपको एक बार तो यूज करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करो, हो जाएगा, डू इट, वेरी नाइस। आ रहा है किसी को? बेटा मैं सॉल्व करूं, देखो a इज इक्वल टू x आपको दिया है,
आप डायरेक्टली तो टाइम और मतलब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि आप एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिखते हो और यहाँ x लिखते हो बेटा, ये वेलोसिटी, ये पोजीशन और ये टाइम, 3 टाइप के वेरिएबल्स हो गए, तो हम इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, हमारे बहुत 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 डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, है ना। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे बेटा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अपन एक काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी फाइंड करता हूँ, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो वी नो द फॉर्मूला v dv बाई dx एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, और बेटा ये एक्सेलरेशन x के बराबर है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक तरफ रख लो, तो v dv एक तरफ आ गया और x dx दूसरी तरफ आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, v dv और x dx का आप दोनों का इंटीग्रेशन करोगे। v वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होता है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। बेटा इनिशियल वेलोसिटी आपको बोली हुई है क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आप 1 डालोगे, इनिशियल वेलोसिटी को 1 डालोगे, और फाइनल वेलोसिटी आपको पता नहीं है, वो आप v मान लोगे, तो v, तो फाइनल वेलोसिटी को आप क्या रखोगे, अपर लिमिट दैट इज v। इनिशियल पोजीशन क्वेश्चन में आपको दिया है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 रखोगे। फाइनल पोजीशन आपको नहीं पता है तो आप x रख लो, ठीक है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन तो सबको आता ही है, v dv, बेटा v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2, है ना। ये 1 से लेके v तक लिमिट आ गई, और बेटा x dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और ये भी 1 से लेकर x तक वैरी कर रहा है। बेटा देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, बेटा समझ आ रही है मेरी बात? हेलो, v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो वो 1 आ गया, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। मैंने लिमिट्स डाल दी, मैंने लिमिट्स डाल दी। बेटा -1 से -1 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल्स टू x आ गया। क्या आ गया बेटा, v इज इक्वल्स टू x आ गया। कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों। बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आया, आपने सॉल्व किया तो v इज इक्वल्स टू x हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? हेलो हेलो हेलो, रेस्पॉन्स प्लीज। यस सर, Yes, sir. ओके। यस, गॉट इट। सबको समझ आया? So what is the position of the particle v? सर एक बार वो जब आपने v4 इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी होता है, x4 Displacement. अभी हुआ नहीं है, अभी बाकी है क्वेश्चन ना, आधा हुआ है अभी तो, अभी तो आधा हुआ है। आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिला है, आपको क्या मिला है, v इज इक्वल्स टू x, एक्चुअली यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर मिला, इसको अब दोनों तरफ रूट कर लो तो v इज इक्वल्स टू x मिल रहा है। लेकिन बेटा ये आपको अभी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिला है, आपको फाइनल आंसर थोड़ी मिला है। आपको फाइनल आंसर में क्या करना है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है ना। तो अब देखो वेलोसिटी और x का रिलेशन है, अब आप आराम से कर सकते हो। v को क्या आप dx बाई dt लिख सकते हो, v को हमने dx बाई dt लिख लिया। x वाली टर्म को एक साथ ले लो, ये dx और ये x इसके नीचे भेज दो, dt को इस तरफ रख लो। टाइम 0 से t तक वेरी कर रहा है, पोजीशन इनिशियली x थी और सॉरी इनिशियली 1 थी और फाइनली x। क्लियर? आपका काम तो हो गया, इंटीग्रेशन करो तो ये आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है log टू द बेस e x। ये तो आपको इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है ना, log x, वो कर दिया हमने। यहाँ पर लिमिट डाल दो बेटा 1 से लेकर x तक, और dt का इंटीग्रेशन बेटा t होता है, लिमिट है 0 से t तक। आपका काम हो गया। क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, वैल्यू रखो, log x माइनस log 1 इज इक्वल्स टू t। बेटा log 1 की वैल्यू मैंने आपको 0 बताई थी, याद है, log 1 0 होता है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर log टू द बेस e x इज इक्वल्स टू t। ये आ गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फर्दर आप सॉल्व करना चाहते हो तो बेटा एंटी लॉग ले लो, x इज इक्वल्स टू e रेज टू t इज द फाइनल आंसर। ओवर, फिनिश, खत्म।
हेलो, समझ पाए? अभी आया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये पूरा सोल्यूशन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ना। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। यस बेटा, आप लोगों को ये समझ तो आया ना? सर एक बार शॉर्ट में समझा देंगे, मैं सुन नहीं पाया था बीच में। ओके, एक मिनट। यस बेटा, क्वेश्चन में आपको बोला था फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यदि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स है। मतलब एक्सेलरेशन आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया और वो फंक्शन ही एक्स ही है और कुछ नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे? आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हो, v dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v dv बाई डी एक्स और वो x है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू x है। अब एक्स एक्स वाली टर्म एक साथ, वी की टर्म एक साथ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन क्वेश्चन में आपको बोला है इनिशियली एक्स इज इक्वल टू 1 था और v इज इक्वल टू 1 था, तो लोअर लिमिट 1 डाल दी। फाइनली कुछ दिया नहीं है तो आप वेरिएबल मानोगे, तो फाइनल वेलोसिटी v और फाइनल पोजीशन x मान लोगे। इंटीग्रेशन करोगे आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिल जाएगा, v इज इक्वल टू x। क्लियर? तो आपको v इज इक्वल टू x मिल गया यहाँ पर डायरेक्टली। अब नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन में तो आपको बोला था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो अब आप वेलोसिटी को लिखोगे dx बाई dt। एक्स एक्स टर्म एक तरफ ले लो और टाइम की टर्म एक तरफ ले लो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब v को आपने dx बाई dt लिख दिया इज इक्वल टू x, तो x इसके नीचे आएगा और dt उधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इनिशियल लिमिट, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? 1 थी। फाइनल पोजीशन आप x मान लो। इनिशियल टाइम बेटा t इज इक्वल टू 0 है, फाइनल टाइम t मान लो, क्योंकि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में आपको, तो जस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब वेरिएबल में ही फाइंड करना है। इसलिए इंटीग्रेशन क्या? 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लिमिट्स डाल दी यहाँ पर, और dt इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट्स डाल दी। बेटा आपको फाइनली मिला log x माइनस log 1 इज इक्वल टू t। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मैंने आपको बताया था कैलकुलस में। फाइनली यू आर गेटिंग log टू द बेस ex इज इक्वल टू t, ये आपको मिल रहा है। एंटी लॉग लेते हो तो x इज इक्वल टू e रेज टू t होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको नोट करवाई थी, चाहे तो कैलकुलस खोल के देख लो। यस सर। ओके प्रणव, समझ में आया? प्रणव, रिद्धि, वेदांत, सबको समझ आया? Yes, sir. गुड। नील, यस सर। गुड। आई होप सबको समझ आया होगा बेटा, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के करोगे जरूर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के करोगे तो जरूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, लिखो फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर अ पार्टिकल, ये नोट किया? सर एक सेकंड खाली होने का है। हाँ, कर लो नोट, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, for a particle moving along x-axis, moving along x-axis, acceleration is given by बेटा a इज इक्वल टू v दे दिया आपको, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया अभी आपको। ठीक है, फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट at t is equals to 0 कि initially x is equals to 0 and v is equals to 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट्स ऑल। तो फाइनली पोजीशन और टाइम में आपको एक फंक्शन फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई दिस।
बेटा थोड़ा सोच समझ के करो, मैं क्या करूँ तो क्या होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जरूर हो जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट द रॉकेट साइंस। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो पक्का हो जाएगा काम आपका। Yes. किसी को कुछ पूछना है? ओके फ्रेंड्स, आ रहा है समझ? हाँ जी, एनीबॉडी? दिस टाइम वाज सफिशिएंट। पता है आपको बेटा, ये एक टॉपिक है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, बस डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बच्चों को लगता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है। लोग इंटीग्रेशन से डरते हैं। बाकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई ना तो ये टॉपिक आपको इजी लगेगा। ठीक है, शुरू में जब मैं बच्चा था तब मुझे भी डिफिकल्ट लगता था। ठीक है, किसी ने किया? हेलो हेलो हेलो। सर v रेस टू मतलब v इज इक्वल्स टू e रेस टू t आता है क्या वेलोसिटी का? ओके ओके, v इज इक्वल टू e रेज टू t। मैं चेक करता हूँ। एग्जैक्टली e रेज टू t मिल रहा है आपको? हाँ सर। e रेज टू t तो सही है, लेकिन थोड़ा सा चूक रहे हो। लेट्स सी, चेक करते हैं। बेटा आपको दिया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v, लेकिन आपको चाहिए एक्सेल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप इसका क्या करो कि आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए। डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो सकता, है ना? डायरेक्टली ऐसा रिलेशन डेवलप हो सकता है क्या? यस कैसे? सर आप यदि इसको dt v dv बाई dx लिख लो तो बेटा इसके लिए फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt। लेकिन एक तो वेलोसिटी, एक x और एक t, तीन वेरिएबल हो गए बेटा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा, राइट? हेलो, नाउ व्हाट विल डू? एक्सेलरेशन को तो हम लिखेंगे v
फिर यहाँ dv बाई dx, ये तो हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम बहुत आसान हो गया बेटा। इस v से ये v कैंसिल कर लो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है dv बाई dx इज इक्वल टू 1, यानी कि dv इज इक्वल टू dx मिल रहा है। ओके, इंटीग्रेट करो इधर सर dv। हाँ बेटा बोलो। सर एक्सप्रेशन को अगर dv बाय डी खाली dt ले तो चलेगा? अच्छा, एक्सेलरेशन को यदि आप dv बाई dt लेकर करते हो तो भी आपका आंसर आ जाता है आसानी से, बहुत अच्छे, ये भी सही अप्रोच है, ठीक है ना? हाँ, वो भी सही है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश, हाँ दोनों सर। से ही आपको आंसर मिलने वाला है। पहले मैं ये वाला करूँ, फिर आप जो बोल रहे हो वो करते हैं, ठीक है हाँ सर। बेटा? देखो, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx रख लिया, दैट इज इक्वल टू v, v से v कैंसिल हो गया, dv बाई dx इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dv इज इक्वल टू dx मिल गया, है ना? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी आपको बोला है 1 है, तो फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल पोजीशन बेटा t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 था, फाइनली x ले लो, इंटीग्रेशन किया आपको v मिल गया, लिमिट डाल दी 1 से v तक, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से x तक। जैसे ही यहाँ रखते हो बेटा v माइनस 1 इज इक्वल टू आपको x मिलता है, मिल रहा है? हेलो, कोई दिक्कत? नो, ये क्या मिला आपको? ये आपको मिल गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, मिला कोई तो बोलो। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, नहीं? क्या करोगे? क्या आप वेलोसिटी को dx बाई dt लिख लोगे यस सर। यस सर। और इसको x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो dx अपॉन x प्लस 1, x वाली टर्म्स को एक साथ रख लिया और इस तरफ dt आ जाएगा, कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक्स एक्स वाली टर्म को एक साथ लिया और टाइम की टर्म को एक तरफ, बस हो गया। अब क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। कहां से कहां तक करोगे दोस्तों? इनिशियल पोजीशन थी 0, फाइनल पोजीशन x, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। जैसे इंटीग्रेशन करते हो आपको मिलता है log टू द बेस e x प्लस 1, ये आपको मिलता है, और इस तरफ आपको मिलता है t, दोनों तरफ लिमिट डाल दो 0 से लेकर x तक और इधर 0 से लेकर t तक। ओके, नाउ व्हाट टू डू? जस्ट पुट द लिमिट्स, log e x डाला तो x प्लस 1 आया, है ना? अभी अभी 0 डाला तो ये आ जाएगा log x की जगह 0 डाल दिया तो आपने जस्ट log 1 आया, और यहाँ पर t आया। क्लियर बेटा? इसको सॉल्व करो, तो ये आपको मिल रहा है log टू द बेस e x प्लस 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, लिखना ही नहीं है इसलिए t, हाँ जी, एंटी लॉग ले लो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज टू t, और x इज इक्वल टू e रेज टू t माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। ओवर, फिनिश, खत्म। समझ आया? हेलो 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 बेटा, इंटीग्रेशन था और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? अब एक और तरीका जो आप बोल रहे थे वो ट्राई करते हैं बेटा। दूसरा तरीका ये सेकंड मेथड, कि आपने बोला कि सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v लिखा है, तो क्यों ना हम इसको एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिख लें। यस, बिल्कुल लिख लो, ये v, वेलोसिटी वेलोसिटी की टर्म एक साथ रख लो, तो dv अपॉन v, और यहाँ पर आ जाएगा dt, ठीक है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन करेंगे और इस तरफ dt का करेंगे, dt का 0 से t तक होगा, और dv का इनिशियल वेलोसिटी 1 थी और फाइनल वेलोसिटी v मान लो, तो बेटा ये कितना आ रहा है? log ऑफ v आ रहा है ना? लिमिट डालोगी क्या आएगी? 1 से लेकर v तक, और यहाँ dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक। पुट द लिमिट्स, यू आर गेटिंग हियर log v माइनस log 1 इज इक्वल्स टू t। बेटा log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए log v इज इक्वल्स टू t, तो इससे v की वैल्यू आ गई e रेज टू t, v की वैल्यू आ गई e रेज टू t, ठीक है? अब क्या करोगे? इस वेलोसिटी को आप dx बाई dt लिख लो, तो वेलोसिटी को आपने dx बाई dt रख लिया, ये e रेस टू t है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर लो, तो dx बचा यहाँ पर, और यहाँ e रेस टू t dt। ओके बेटा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक डालोगे? x की लिमिट डालोगे, इनिशियली x इज इक्वल टू 0 था, फाइनली x था, और टाइम t इज इक्वल टू 0 था और फाइनली t था, ठीक है? तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू e रेस टू t
माइनस ई रेस टू जीरो, लिमिट डाल रहा हूँ, ई रेस टू जीरो मतलब 1 होता है, ठीक है, ई रेस टू जीरो का मतलब 1 होता है, तो आपको वही आंसर मिल गया जो पहले था, x इज इक्वल टू ई रेस टू टी माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। क्या आप समझ पाए? हेलो, यस Yes, सर। sir. पक्का? Yes. तो सिंपल इट इज। आप दोनों में से किसी भी मेथड से करो, बोथ आर इक्वली लेंथी, ठीक है, सर और बोथ आर गिविंग द सेम आंसर। हाँ बेटा, सर ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वही होगा ई ना? रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी नहीं होता है क्या? वो का वही हाँ, आता है होगा ना। हाँ। हाँ, क्या आप सब लोग समझ पाए? यस सर। यस बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आज आपका होमवर्क ये है बेटा कि घर जाकर ये सारे क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किए विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन फिर से सॉल्व करना। ओके, पक्का? यस सर। Yes, sir. करना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से आप आंसर देना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ v इज इक्वल्स टू 2t² प्लस sin t, ये आपको क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन एट टाइम t, किसी टाइम t पर एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है एंड टाइम t पर आपको पोजीशन भी फाइंड करनी है, ठीक है, राइट। एक इंफॉर्मेशन और दी है, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, बस। सो वो क्या लिखा है? t² प्लस सॉरी, t 2t² प्लस साइन t, साइन है। ओके। तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर था, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है। कम ऑन, डू इट फास्ट। उसके बाद ग्राफ भी करने हैं हम लोगों को। जल्दी जल्दी जल्दी। सर वो क्या लिखा है? 2t² प्लस बेटा 2t² प्लस, जब सभी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस से लिख लेना चाहिए ना। ठीक है, अभी समझ आ रहा है? यस सर। ये साइन है ना, साइन कोसाइन वाला साइन। साइन cos tan। फाइंड एक्सेलरेशन एंड पोजीशन एट ए टाइम t, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है टाइम t पर, पोजीशन भी फाइंड करना है टाइम t पर। कम ऑन, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे। क्या होता है एक्सेलरेशन? dv by dt। क्लियर बेटा, 2t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4t। 40। ओके, और साइन का डिफरेंशिएशन cos, Boss. है ना। तो बेटा t की जगह t डालोगे तो यही मिलेगा, कुछ अलग मिलना नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। एक्सेलरेशन का आंसर ये हो गया, कोई दिक्कत? नाउ पोजीशन, तो पोजीशन के लिए आपको वेलोसिटी पहले लिखना पड़ेगा 2t² प्लस साइन t, और पोजीशन के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है यार, वेलोसिटी को dx by dt बोलते हैं, है ना। ये dx को तो इधर रखो क्योंकि यही तो फाइंड करना है, और यहाँ पर 2t² साइन t जो है टाइम टाइम वाली सारी फंक्शन एक तरफ ले लो, ये dt इधर आ गया, है ना। चलो इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक? बेटा इनिशियली पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन था, इसलिए लोअर लिमिट दोनों तरफ 0 0, क्योंकि टाइम की लिमिट भी 0 और पोजीशन की लिमिट भी 0 इनिशियली, क्योंकि इनिशियली ओरिजिन पर था। फाइनली लेट से किसी एक्स पोजीशन पर पहुंच गया और फाइनली टाइम t है, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू? इंटीग्रेशन आता है सबको? पता है? यहाँ x लगा लिया, 0 से x तक, ओके। 2t², बेटा t² का इंटीग्रेशन होता है t³ by 3, 2t³ by 3
और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक डालोगे। ओके, अच्छा आंसर आएगा, है ना। व्हाट टू डू, इस पुट द लिमिट्स, x डाल दिया, x माइनस 0, है ना। अभी t डाल दिया तो बेटा 2t³/3 माइनस कॉस टी, ये तो एज इट इज आएगा, ये तो अपर लिमिट डाली, माइनस अभी लोअर लिमिट डालो, तो 2/3 और यहाँ टाइम की जगह 0 डाल दिया तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 1। वेरी गुड। तो 2t³/3 माइनस कॉस टी, और उसके बाद ये देखो ये -1 आ रहा है ना, और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा आंसर। ये फाइनल आंसर है। ओके, क्या आप समझ पाए। कि नहीं समझ पाए, यस सर। समझ गए, गुड। हाँ जी, हर्षिल, सुमित, समझ आया। यस सर। दिशा, रिद्धि, यस सर समझा। ओके। वैष्णवी, सर इस पे कोई वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है क्या, वर्ड प्रॉब्लम से कुछ। क्या सभी लोग समझ पाए। यस सर। यस सर, मैं मान लेता हूँ कि आप सब लोग समझ गए, ठीक है। बेटा यही करना है, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला, मतलब ये 3 फॉर्मूलाज जो थे उनको ही तोड़ना मरोड़ना है, बस आपको बस वो आना चाहिए। वो आप कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। चले आगे, सबने नोट किया। पक्का, चल